बड़ी खबर आपको बता दें औरैया हादसे को लेकर, जहां सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। तो योगी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान हादसे को लेकर किया गया है, जहां पर एक तरफ मृतकों के प्रति और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, तो वहीं आर्थिक मदद करते हुए 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को यहां पर, तो वहीं 50-50 हजार रुपए घायलों को सरकार देगी। तो औरैया हादसे में सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है, जहां घटनास्थल से के जो बॉर्डर से संबंधित थाना अध्यक्ष हैं, उन दोनों ही थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही संबंधित दोनों सीओ को लिखित में कठोर चेतावनी देने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा और आगरा जिले के एसएसपी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और दोनों जिलों के संबंधित एडिशनल एसपी से भी इस पर जवाब मांगा गया। तो प्रवासी श्रमिकों के अवैध परिवहन को आखिरकार अनुमति कैसे दी गई, इस पर यह स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही एडीजी और आईजी आगरा के, जिनसे मामले में लिखित सफाई देने को कहा गया है। तो दोनों ट्रक मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ट्रकों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें औरैया हादसे को लेकर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, तो वहीं कठोर कार्रवाई की बात की है। और फिलहाल आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए जो दोनों ही जिलों के थानाध्यक्ष हैं, आगरा और मथुरा के, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिरकार प्रवेश कैसे दिया गया अवैध ट्रक को। और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, लाजमी है कि इसमें लापरवाही किसी ना किसी की हुई है, क्योंकि सरकार तो आदेश दे रही है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर आखिरकार जो जमीनी हकीकत है, उस पर सवाल लाजमी है कि अधिकारियों पर उठते हैं कि आखिरकार जो निर्देश दिए गए वो पूरे क्यों नहीं हो पाए। और इसी को लेकर देखा भी जा रहा है कि अधिकारियों पर गाज गिर रही है। मथुरा और आगरा के थाना अध्यक्षों की बात की जाए तो निलंबित कर दिया गया है, इसके साथ ही जवाब भी मांगा गया है। यानी कि अभी इस और मामले में हम देख सकते हैं कि कार्रवाई और होनी बाकी है। बिल्कुल ऋतु, और ये हादसे को लेकर सीएम योगी ने जिस तरह से दुख जताया था, इस मामले में योगी आदित्यनाथ जो है खासे सख्त होते नजर आ रहे हैं। और ये जो कार्यवाही है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से फिर से एक बार स्पष्ट दिशा निर्देश जो है जिलों के डीएम को और एसएसपी को दिए गए थे कि अगर कहीं भी असुरक्षित जो वाहन है उनसे अगर प्रवासी श्रमिकों का परिवहन देखने को मिलता है तो इसके लिए जो जवाबदेही तय होगी जिले के डीएम और एसएसपी की होगी। और यही वजह है कि औरैया जिले में जो हादसा हुआ है उसमें फरीदाबाद से जो लोग जो ट्रक में असुरक्षित जो या वाहन है उसमें सवार होके औरैया तक पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है हरियाणा बॉर्डर से और यूपी जो बॉर्डर है मथुरा जिले का जो कोसी कला थाना है वहां से उन्होंने नेशनल हाईवे के जरिए एंट्री की है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे पे थाना कोसी कला के एसएचओ सीधे तौर पे इसको जिम्मेदार मानते हुए उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। और जो डीसीएम जिसमें इस ट्रक ने की टक्कर हुई है वो दिल्ली से छतरपुर जा रहा था और भरतपुर के मार्ग के जरिए आगरा में यूपी बॉर्डर में एंट्री हुई थी। तो फतेहपुर सीकरी के जो एसएचओ हैं आगरा जिले के, उनको सस्पेंड किया गया है। तो दोनों ही जो यूपी के बॉर्डर है आगरा और मथुरा जिले के एसएचओ को सस्पेंड किया गया। साथ ही संबंधित जो क्षेत्राधिकारी हैं, जो सीओ हैं, उनको कठोर चेतावनी के निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी को कठोर चेतावनी के निर्देश दिए गए। और मथुरा और आगरा जिलों के जो एसएसपी हैं उनसे सीधे तौर पर लिखित स्पष्टीकरण इस बात को लेकर मांगा गया कि जब पहले ही सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की तस्वीरों को सामने आने से रोका जाए और कोई भी प्रवासी श्रमिक जो न सिर्फ पैदल चले, बाइक से चले, बल्कि असुरक्षित जो वाहन है जो यात्रियों को ले जाने के लिए वैध नहीं है उनके जरिए परिवहन उनका ना हो सके। इसके अलावा एडीजी आगरा अजय आनंद, आईजी आगरा सतीश गढ़ी से भी इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया। और सीएम ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि सभी जिलों के डीएम के पास जो 200 सुरक्षित जो वाहन है, जो बसें हैं, खासकर जो बॉर्डर के जिले हैं, अगर कोई प्रवासी श्रमिक जो है यूपी के बॉर्डर में पैदल चल के या बाइक से अगर प्रवेश करता है तो जाहिर सी बात है उसकी स्वास्थ्य जांच के बाद जो सुरक्षित जो बसें हैं उनके जरिए उनको जो गंतव्य वहां तक पहुंचाया जाए। अधिकारियों की जो लापरवाही हुई उस पर संकेत साफ तौर पर इस घटना के बाद सीएम योगी ने दे दिए हैं। हालांकि पहले ही दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी माने नहीं। लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि अगर लापरवाही हुई तो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा और
आगे हम कह सकते हैं कि इस मामले में जांच जब बढ़े तो कार्रवाई और भी अधिकारियों पर गिरे। लेकिन क्या इस मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि अक्सर हमने अभी कुछ दिन लगातार हम देख रहे हैं खबरें जो आ रही हैं सामने, ट्रकों के जरिए ही ज्यादातर मजदूर जो हैं वो अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रदेश में ट्रकों की आवाजाही को लेकर भी यहाँ पर कुछ फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से पहले ही दिशा निर्देश इस बात को लेके कि ऐसे वाहन जो यात्रियों को ले जाने के लिए वैध नहीं है और जिनसे किसी तरह का परिवहन नहीं किया जा सकता यात्रियों के साथ में, तो उन पे किसी प्रवासी श्रमिकों को ले जाने को लेकर अगर कोई मामला सामने आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और इस मामले में भी दोनों ट्रक मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, दोनों ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का कोई वाकया सामने आता और ऐसे हादसों की, दुखद हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिले के DM और SSP की जवाबदेही तय की गई। और ऋतु, देखिए, इस मामले में क्योंकि स्पष्टीकरण मांगा गया, लिखित तौर पर स्पष्टीकरण देना होगा, तो ऐसे में अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं शासन के अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कई और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जो सीधे तौर पर नजीर बनेगी उन अधिकारियों के लिए जो तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।